Okay, currently the price is trading below the PDH. This is a PDH line. PDH means previous day high. Okay, प्रीवियस डे हाई के पास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर स्विंग भी है, दो स्विंग है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो कि स्विंग आए तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बुलिश है, कॉल साइड ज़्यादा है, इसलिए आई एम नॉट प्लानिंग द पुट साइड ट्रेड इन दिस रेंज। तो यहाँ पर मेरा कोई भी पुट साइड का ट्रेड का प्लान नहीं है, इसलिए मैं कोई भी ऑर्डर पंच नहीं करूँगा पुट साइड के लिए। और जब भी ऐसा प्राइस दोनों स्विंग के अंदर होता है ना, स्विंग आए और स्विंग आई, मैं यहाँ पर ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। अगर मोमेंटम जनरेट होना है तो हमेशा वो आउटसाइड द स्विंग जनरेट होगा। एक स्टेटमेंट आप ध्यान में रखो एज एन ऑप्शन बायर, मोमेंटम इज ऑलवेज जनरेटेड आउटसाइड द स्विंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नज़दीक स्विंग कौन सा है, तो ये स्विंग आएगा लेवल है। अगर इसके बाहर जाने की कोशिश करेगा प्राइस, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बिकॉज द मोमेंटम इज ऑलवेज जनरेटेड आउटसाइड द स्विंग। इस रेंज के बीच, मतलब ये जो रेंज है इसके बीच यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान नहीं करूँ, नॉट पुट साइड एंड नॉट कॉल साइड, ओके। तो करंटली प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द PDH एंड वेरी क्लोज टू द PDH। कैंडल इज ट्राइंग टू टर्न, बड़ी वीक शो कर रही है, एटलीस्ट ये वीक्स जो है ना 40% से भी ऊपर है, 60% से ज़्यादा वीक्स है इस कैंडल को नीचे की साइड, विच इज़ इंडिकेटिंग द बाइंग ऑन डाउन साइड, ओके। सो यहाँ पर ऊपर जा रही है कैंडल, तो मैं यहाँ पर रेडी रखूँगा ऑर्डर कॉल साइड के लिए 25,600। मेरे स्क्रीन के ऊपर ना 1 मिनट का चार्ट भी है, तो 1 मिनट का चार्ट इज़ ऑल्सो शोइंग वेरी गुड स्ट्रक्चर। मैं आपको ना उसको 1 मिनट के चार्ट को ना बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 520 क्वांटिटी 25,600 का पुट कॉल, एंड मैंने ऑर्डर पंच कर दी, 158 का प्राइस लगा दिया मैंने लिमिट प्राइस पर, 25,600 का कॉल एंड 158 का लिमिट प्राइस लगा, थोड़ा कम प्राइस मैंने लगाया। प्राइस ट्रेडिंग 165 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 165 ओके। तो 1 मिनट चार्ट इज ऑल्सो शोइंग वेरी गुड स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पुल बैक आया तो हमारे ऑर्डर यहाँ पर निकलनी चाहिए, ओके। हमारे ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है। 158 520 क्वांटिटी 25,600 का कॉल। प्राइस इज ट्रेडिंग एग्जैक्टली एट द PDH लेवल, ओके। मोमेंटम इज ऑलवेज जनरेटेड आउटसाइड द स्विंग। अगर आउटसाइड द स्विंग है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड करने में, अदरवाइज देर इज नो कॉन्फिडेंस इफ प्राइस इज ट्रेडिंग इनसाइड द बिटवीन टू स्विंग्स, ओके। 165 ऑलमोस्ट यहाँ पर विक्स जो है ना 90% विक्स है नीचे की साइड, ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर ना 164 स्टॉप लॉस जो रहेगा 10 पॉइंट्स का ही रहेगा, 148 149 जैसे दिख जाएगा मैं स्टॉप लॉस एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। और एटलीस्ट 20 पॉइंट के हिसाब से 178 होते हैं ना, तो मैं यहाँ पर सेलिंग की प्राइस लगा देती हूँ 178, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैंने लगा दी, अगर फ्लो में अगर निकल गया तो फिर 20 पॉइंट हमारे बुक हो जाएंगे। देखिए इसको जो विक्स है ना, एटलीस्ट 90% की विक्स है, विच इज़ इंडिकेटिंग द बाइंग ईयर, एंड प्राइस इज आउटसाइड द स्विंग। ये दोनों स्विंग आई के ऊपर निकल चुका है, 170 ओके 170 दिखा दिया, 172 दिखा दिया था। ऑर्डर रेडी मेरी सेलिंग की, तो अगर आया 178 तो फ्लो में निकल जाएगा, ठीक है। एक हल्का सा स्पाइक भी लगा है तो निकल सकती है हमारी ऑर्डर। अगर नीचे आता है तो फिर स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ सकता है, ठीक है। 167 1 मिनट का चार्ट भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। मैं आपको ना ट्रेड होने के बाद 1 मिनट का चार्ट भी दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज इन मॉर्निंग टाइम एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आई ऑब्जर्व द 1 मिनट चार्ट, ओके। 172 171 ओके, ऑर्डर निकल गया, एक स्पाइक लगाया 175 और 178 दिखा भी नहीं, ऑर्डर निकल गया हमारी, ओके। एक हल्का सा स्पाइक लगा, 180 182 183 ऐसे स्पाइक लगते हैं तो ऑर्डर निकल जाती है। फिर देखिए 158 178 20 पॉइंट्स बुक कर लिया हमने, और हार्डली हमें लगा यहाँ पर 2 मिनट्स का ट्रेड बन गया, ओके। 2 मिनट्स के अंदर हम निकल गए, और जो टोटल जो प्रॉफिट है 10,400 का,
कि अभी यहाँ पर प्राइस जो ट्रेड कर रहा है 184 186 कि ठीक है, हमारे ऑर्डर निकल गए। मैं आपको ना 1 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, ये जो चार्ट है वो है 1 मिनट का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। चाहे तो आप स्पॉट का भी देख सकते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी यहाँ पर पीडीएच के पास, ठीक है। अब उसका सीधा रिवर्सल आया, ठीक है। आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस रिजेक्शन कैंडल के पास, ठीक है। तो ये 15-20 पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्काल्प करने को मिल सकते हैं। अब ये जो निकल रहा है ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम, नहीं लगा दो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, तो ये जो निकल रहा है तो आउटसाइड द स्विंग निकल रहा है प्राइस। मोमेंटम इज ऑलवेज जनरेटेड आउटसाइड द स्विंग। तो ये जो नज़दीक का स्विंग आया था उसके बाहर प्राइस जा रहा था, तो यहाँ पर वी कैन एक्सपेक्ट द कॉल साइड मूव, ठीक है। तो ऐसे 178 आ गया वापस, ठीक है। मॉर्निंग में ना मैं प्रॉफिट बुक करना ही पसंद करता हूँ, ज़्यादा देर तक होल्ड करने से कुछ ये नहीं होता। देखिए यहाँ पर कैंडल स्टिक ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन भी ले रही है। पहले 10 मिनट्स के अंदर ही हमारा ट्रेड यहाँ पर फिनिश हो गया। 5-10 मिनट्स भी आप बोल सकते हैं एक्चुअली। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी वाइज द कॉल साइड प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई देन अ पुट साइड, बिकॉज ओपन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, इफ़ यू सी द प्रीवियस डे कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल विच इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट्स अ ग्रीन कैंडल, सो द प्रोबेबिलिटी इज़ ऑन कॉल साइड नॉट ऑन पुट साइड। और ऊपर से ये स्विंग हाई के बाहर भी निकल चुका है, पीडीएच के बाहर, तो इट्स ऑल्सो कॉल साइड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, आपको ना एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप कुछ भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करनी है। डिसिप्लिन किस चीज़ की, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसिप्लिन यहाँ पर ट्रेड लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी लिमिट आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद डेज रिस्क लिमिट, ठीक है। अभी 3 पैरामीटर स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ट्रेड लिमिट मेरा जो है ना 2 ट्रेड का है, 2 ट्रेड से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता, ठीक है। क्वांटिटी लिमिट, अब अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा 1 या 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, 10 पॉइंट से आगे स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। तो क्वांटिटी लिमिट मेरा जो है ना 520 क्वांटिटी मैक्सिमम, जो धीरे धीरे मैं इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। जो भी ये आपका है तो एक फिक्स करो, इसके ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं लूँगा। अगर आप बिगिनर हो तो आई विल सजेस्ट 130 क्वांटिटी या फिर 65 1 और 2 लॉट्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। डेज रिस्क लिमिट मतलब अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर देना। 2 स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट के हिसाब से हम पकड़े तो उसको कितना होता है 20 पॉइंट्स, मतलब डेज रिस्क लिमिट मेरा अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा 10,000 का, 10K का, ठीक है। अगर आप 1 और 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो आपका डेज रिस्क लिमिट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, अगर 1-2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हो तो 2,500 के आसपास हो जाएगा। तो अगर ये रीच होता है तो आपको क्या करना है, ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर देना है। जीरोधामिक फीचर है किल स्विच का, मैं हमेशा क्या कर देता हूँ, ट्रेडिंग होने के बाद ये किल स्विच कर देता हूँ फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग ना हो और हमारा डिसिप्लिन और माइंडसेट अच्छा रहे, ठीक है। इससे क्या होता है, जितने दिन आप डिसिप्लिन और ये फॉलो करोगे अच्छे से तो आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साइकोलॉजी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका माइंडसेट इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। सही टेम्परामेंट के साथ आप ट्रेड कर पाओगे, ओके फ्रेंड्स। तो ये डिसिप्लिन आपको 100% फॉलो करनी है। अगर आप बिगिनर हो तो 1 या 2 लॉट के साथ ट्रेड करो, स्ट्रिक्टली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस फॉलो करो, डेज रिस्क लिमिट फॉलो करो। अगर 2 ट्रेड हो चुके हैं तो ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दो, ठीक है। जीरोधा में किल स्विच नाम का एक फीचर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि उसके बाद आप क्या, किल स्विच के बाद क्या होगा कि आप ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। सीधा आप उसको नेक्स्ट दिन एक्टिवेट कर सकते हो ट्रेड लेने से,
पहले, मतलब 1 घंटा पहले, मतलब आप 8 बजे एक्टिविटीज़ को कर सकते हो। जनरली मैं वही करता हूँ। ठीक है, देखिए प्राइस 213 to 14 चल रहा है। ठीक है, हमारा ट्रेड हो चुका है, तो इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं प्लेस करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा। आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।